हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है दैट व्हाट शुड यू फोकस ऑन। ओके, तो बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ पर अभी फोकस करना है या प्रोफेशनल लाइफ पर या आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर या फिर कुछ और। अभी मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि कार्ड्स में क्या निकल कर आएगा। सिर्फ यही पूछूंगी कि फोकस कहाँ पर होना चाहिए अभी आपका, जो आपके लिए अच्छा हो। तो देखते हैं क्या निकल कर आएगा कार्ड्स में। सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है तो मैं कार्ड्स यहाँ पर रख देती हूँ आपके लिए, जिनमें से एक आपको चूज करना होगा। 3 ऑप्शंस रखूंगी, तीनों में से किसी एक को आपने चूज करना है और फिर देखनी है आपको आपकी रीडिंग। आप चाहें तो ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो, आपको पता ही है। तो वहां पर आपका बर्थ डेट होगा, उस आधार पर आप अपने ग्रुप को चूज कर सकते हो। कार्ड्स चाहो तो कार्ड्स तो यहाँ पर मैं रख ही रही हूँ। तो पहला आपके लिए ऑप्शन है टेम्परेंस, दूसरा है आपके लिए द टावर, और तीसरा है आपके लिए द लवर्स। तो ये 3 कार्ड्स रहते हैं, इनमें से एक आप सिलेक्ट करें और फिर आप आपकी रीडिंग देख सकते हो। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो उसके लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं मेल आईडी के थ्रू, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या तो हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर लें आप। वहां पर आपको एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स एंड कैंडल्स और भी कई सारी चीजें हैं जो मिल जाएंगी। ये भी आपको जरूरत हो तो आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको भगवत गीता लेना है तो वो भी वहां पर अवेलेबल है। एंड जिस भी भाषा में आपको चाहिए आप बता सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एंड रीडिंग्स के लिए लाइक ऑप्शंस है, मेल रीडिंग है, व्हाट्सएप रीडिंग है, या आपको कॉल करना है तो उसके भी ऑप्शंस है, तो वो भी देख सकते हो। तो आई थिंक वो ज़्यादा इजी रहेगा, तो आप चाहें तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, एंड हाँ, आप लोगों को रिप्लाई आता होगा आपके कमेंट्स पर व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी के साथ, तो उस पर आपने नहीं जाना है। ध्यान रखें, वो मैं नहीं हूँ, मैं कभी किसी को रिप्लाई नहीं करती इस तरीके से। मुझ तक पहुंचना है तो डिस्क्रिप्शन ही चेक करिए। और सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, आप कोई भी किसी का भी वीडियो देखते हो, किसी भी तरीके का वीडियो देख रहे हो, तो वहां पर उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है उसी पर आप ध्यान दें, कमेंट्स पर ना जाए। मैंने देखा और भी कई सारे वीडियोज हैं जहां पर लोग कमेंट करते हैं और उन पर रिप्लाई आते हैं, लोगों के स्कैमर्स हैं, तो उनसे सावधान रहें आप लोग, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी अपडेट होगा फ्री रीडिंग सेशन का या पेड रीडिंग सेशंस का, तो वो वहां पर आपको मिल जाएगा। आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा। तो रीडिंग हमारी शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने टेम्परेंस के कार्ड को चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपको कहाँ पर अपना फोकस रखना चाहिए अभी हाल फिलहाल में। तो ये रहेंगे हमारे कार्ड्स, देखने वाली हूँ, शफल कर लेती हूँ। जिन्होंने प्राइवेट रीडिंग्स के लिए बुकिंग कर ली है, लोग परेशान ना हो, उनकी रीडिंग आज या कल में मैं दे दूंगी। कुछ लोग हैं जो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, मुझे टाइम एक्चुअली नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज या कल में मैं आपको रीडिंग दे दूंगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अगर मैंने रीडिंग नहीं कर पाई, आज भी नहीं कर पाया, तो मैं आपको रिफंड कर दूंगी। ओके, सो डोंट वरी।
चलिए देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये रीडिंग करी थी तो मैंने आई थिंक किसी पैनल में बोला था कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वहां पर किसी का कमेंट आया था कि हम तो पर्सनल लाइफ पर ही फोकस कर रहे हैं, फिर आपने ऐसे बोल दिया। तो मे भी आपका वो पाइल नहीं था, आप दूसरा देख सकते हो अगर ऐसा कुछ होता है। और अगर सारी बातें आपसे रेजोनेट कर रही थी और फिर भी ये चीज़ थी कि पर्सनल लाइफ पर फोकस करो, तो कहीं ना कहीं मे भी आप फोकस कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हो, है ना। तो कार्ड्स में तो वही आएगा ना, जहां पर आप कमी कर रहे हो उसको किस तरीके से कमी को भरना है, किस तरीके से सुधारना है ना। एक होता है पर्सनल लाइफ पर या प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करना, एक होता है ओवर थिंक करना। तो मे बी आप ओवर थिंक कर रहे हो, फोकस नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि बुरा बुरा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे कि उसको सुधारना कैसे है। कई बार हम यही करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन लेना है तो वो नहीं लेते। तो मे भी आप वो कर रहे हो, राइट। तो ऐसे में आप लोग नाराज या परेशान या गुस्सा ना हुआ करें, ना किया करें, समझा करें जो बताया जा रहा है रीडिंग में, है ना। ये आपके अच्छे के लिए है। ओके, तो ये 3 कार्ड्स रहे, मुझे और कार्ड्स चाहिए। सारे ही कार्ड्स मैं निकाल लूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपके लिए क्या है मैसेज। सेरेंडिपिटी और फैंड। ओके, spend time with animals, connect with the earth. Okay. ये काफ़ी सारे हैं, नहीं ले रही हूँ, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। फिर से 3 आ रहे हैं। ओके, एनहांस योर फिजिकल हेल्थ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये आएगा। ईट हेल्थफुल फूड, यस, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स भी है और एम्परर भी है। इसका मतलब है कि हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो आप। Tune into your divine potential. Bring the world into harmony. Okay. Tree of life, conception. रिट्रीट, केव। एक कार्ड यहाँ से निकालेंगे। आहा, slay them all. Okay. Forgive. तो ये हैं आपके कार्ड्स। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर आपको समझाती हूँ कि क्या है।
ऑलराइट, तो जिन्होंने भी टेम्परेंस के कार्ड को चूज किया है, कहाँ पर उनका फोकस होना चाहिए? अभी अभी उनकी हेल्थ पर उनका फोकस होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है जिसकी आपको जानकारी ही नहीं है, और जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों से जुड़ा हुआ है। पर्सनल लाइफ पर भी असर पड़ रहा है, प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर पड़ रहा है इसका। एक्चुअली अब मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा, यहाँ पर दिखाई देता है कि आपने खुद को ना कई जगहों पर फैलाया हुआ है। मतलब कि मान लो अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका बहुत बड़ा है, ओके। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक कोई काम आप कर रहे हो, आप अलग अलग तरीके के काम कर रहे हो। एक ये बिजनेस हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ऐसे करके, ओके। और वो काफी बड़े लेवल पर है जो भी है। वैसे ही अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं तो वहां पर भी आई थिंक आपके काफी सारे फ्रेंड्स हैं, और इसके अलावा आप हर किसी से अपना रिश्ता बनाए रखना चाहते हो, तो रिलेटिव से भी आपका कोई कनेक्शन कट नहीं हुआ। ऐसे कई बार ऐसा होता है ना, हम रिलेटिव से जब मिले तो मिले, कभी कोई शादी हुआ, फंक्शन हुआ तो मिल लिए, राइट। वैसे हर दिन बात करने का जैसा कुछ नहीं रहता, बट आपका मुझे ऐसा लगता है कि आपको जोड़ने का शौक है। तो जितने रिलेटिव्स हैं उनसे भी आप बात करते रहते हो, आपके फ्रेंड्स से भी जुड़े रहते हो, मे बी आपके ग्रुप्स हों कई सारे, और उसके जरिए आप उनका हालचाल लेते रहते हो, अपना बताते रहते हो, ये करते हो। तो आप हर जगह हो, हर जगह। अब ऐसे में क्या हो जाता है कि अब ये पॉसिबल नहीं होता वैसे देखा जाए। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर किसी से कनेक्ट नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप कर रहे हो, जबरदस्ती ये कर रहे हो, तो हाँ, ऐसा नहीं है कि मजबूरी है, वो आपको अच्छा लगता है करना, राइट। लेकिन अब वो वही है ना, आप कितने कैपेबल हो करने में। अच्छा तो आपको लग रहा है, लेकिन बर्दाश्त कितना कर पा रहे हो आप, है ना, ऐसा हो जाता है। ऐसे हम बच्चे थे, खेलना बहुत पसंद था तभी तो खेलते थे, लेकिन फिर बहुत थकान हो जाती थी खेलते खेलते खेलते, है ना। तो वही चीज है। तो ये आपको करना अच्छा लग रहा है, आप कर रहे हो, लेकिन कितना कर लोगे? तो जब ये कितना आ जाता है ना, फिर क्या करते हैं हम किसी और को भी ढूंढते हैं साथ में जोड़ने के लिए। अब पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो आप किसी को नहीं जोड़ सकते, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आप टीम वर्क करोगे, है ना। सिर्फ आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो 4 और लोगों को जोड़ लिया। और मे बी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कुछ करते हो कि भाई ग्रुप्स बना रखे हैं, कभी आप जवाब नहीं दे पा रहे तो किसी और ने दे दिया, तो कोई और तो इन्वॉल्व है। अब क्योंकि इतना काम है तो इससे एक थकान भी रहती है आपके अंदर, आपके हेल्थ इश्यूज भी हैं जो कि धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, वो भी दिख रहा है, क्योंकि आपको सबको संभालना है। आप कैसे संभाल लोगे, राइट। और मे भी ऐसा हुआ हो कि हेल्थ पर ही पहले असर पड़ा, फिर आपने किसी को इन्वॉल्व किया, तो कोई तो है यहाँ पर जिस पर आप अंधा विश्वास करते हो, और आपको लगता है कि आप जहां नहीं हो वहां पर वो अवेलेबल होगा या होगी या होंगे, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी लाइफ जी रहे हो बड़े ही मस्त होकर कि अरे सब बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। हेल्थ को लेकर है थोड़ा, तो हेल्थ हम ठीक कर लेंगे, ऐसा तो वो भी सोचते हो कि हेल्थ हम ठीक कर लेंगे, लेकिन उसको लेकर मुझे कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। आपके खाने पीने का भी टाइम नहीं है, आपके सोने जागने का भी टाइम नहीं है, आप मुझे नहीं लगता डॉक्टर के पास भी जाते हो। कुछ भी हुआ तो घरेलू उपाय आपके चलने लग जाते हैं। घरेलू उपाय अच्छे हैं, काम करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब छोटी मोटी कोई दिक्कत हो, राइट। जिसे हमें बोला जाता था कि हमें फीवर आया तो गर्म पानी पीने लग जाएं, 3-4 दिन रेस्ट करें, वो ठीक हो जाएगा, दैट्स ओके। लेकिन अगर हमेशा रहता है तो कोई तो बड़ी दिक्कत है, जो आपके गर्म पानी से भी कुछ नहीं हो रहा, राइट। तो गर्म पानी काम नहीं करता हर जगह, लेकिन आप वो उपाय करते रहते हो, ऐसा है। तो भार लेना, जरूरत से ज्यादा लेना, फिर उसका खुद पर असर डालना, देन किसी और को इन्वॉल्व करना, ये कुछ चलता है आपके जीवन में और अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो वैसे देखने चलो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि आपकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का प्लस आपकी हेल्थ का जो डोर है ना, वो उनके हाथों में दे रखा है। ये हो रहा है। मुझे याद है मैं छोटी थी तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी हुई थी, तो वो कुछ इसी को लेकर थी कि एक गांव में एक जमींदार हुआ करते थे, और वो अपने एक उनके अंडर काफी सारी वो थी गाय।
तो अपने क्योंकि उनकी हेल्थ थोड़ी ख़राब हो गई कि ढेर सारा काम था, उनका बिजनेस था अपना, तो वो हैंडल करते करते फिर उनकी हेल्थ पर असर, यही होता है हम 24 घंटे काम करते हैं तो उनकी हेल्थ पर उसका असर पड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि जो गायें थी उनको अपने एक नौकर को दे दिया कि आप इनको देखो, इनका ख्याल रखो, और जो दूध वगैरह आता है वो घर पे पहुंचाना है और या देना है किसी को, जो भी है उसके अंडर कर दिया, और खुद वो निश्चिंत हो गए। तो क्या हुआ, कुछ दिनों तक तो उसने अच्छे से काम किया, फिर वो ये करने लग गया कि आधा दूध लेके जाता था और बोलता था गाय इतना ही दूध देती है, राइट। और जो वो जमींदार थे उनको लगता था कि हाँ भाई ऐसा ही होगा। वन डे कुछ ऐसा हुआ कि वो घर से बाहर निकले, और मुझे पूरा स्टोरी याद नहीं है, हो सकता है आपको याद हो अगर आपने सुनी हो। तो उन्होंने देखा कि वो दूध चुरा कर लेके जा रहा था और वो सारी चीजें जो वो करता था, देन उन्होंने फिर एक्शन लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। और अंधा विश्वास क्या, जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती ना, तो हम कई बार ऐसा होता है, हमें पता भी होता है, तब भी हम अरे ठीक है रिस्क ले लेते हैं, अभी क्या करें, हम हैंडल नहीं कर पा रहे तो किसी को तो देना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर फोकस कहाँ करना है, यहाँ पर अब इतना सब कुछ मैंने इसलिए बताया कि फोकस सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ पर करना है। दूसरा आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बर्डन कुछ ज्यादा ही ले रहे हो खुद पर। अगर ऐसा है तो उसको कम करो। और ऐसे लोग जो आपके सामने तो मीठे हैं लेकिन आपके लिए कुछ अच्छा सोच नहीं रहे, कर नहीं रहे, तो उनको अपनी लाइफ से बाहर करो। ये बेशक मुश्किल हो सकता है क्योंकि जो लोग मीठा बोलते हैं ना, हम उनसे झगड़ भी नहीं सकते, ये सच है। वो पीठ पीछे कुछ भी बोलें या हमारे लिए बुरा सोचें, हमारे लिए बुरी कामना रखें, लेकिन क्योंकि सामने से बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, हमें आपसे बहुत लगाव है, तो आप उनको बोल नहीं सकते ऐसा कि दूर रहो। तो ठीक है, सामने से नहीं बोल सकते, लेकिन और भी कई सारे तरीके हैं। अगर हम उनको एंटरटेन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके वो निकल जाते हैं हमारी लाइफ से, क्योंकि वो हमारे लिए सच्चे नहीं है, उनको कोई ना कोई फायदा नजर आ रहा होता है। तो जब उनको लगता है कि फायदा नहीं है यहाँ पर, तो खुद ही वो निकल जाते हैं आपकी लाइफ से। इसीलिए मैं कहती हूँ, जब भी टॉवर मूवमेंट आता है आपकी लाइफ में, आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो और ये कुछ बुरा होने वाला है, बुरा नहीं होने वाला होता है। भगवान ना परिस्थितियां ऐसी बनाते हैं कि वो वक्त ऐसा होता है कि जो लोग आपके अपने नहीं है वो निकल जाते हैं। हम कहते हैं बुरा समय है इसलिए ये लोग, अच्छे लोग बुरे हो गए, ऐसा नहीं है। जो अच्छे हैं वो अच्छे ही रहते हैं, बुरे समय में भी आपके साथ रहते हैं। लेकिन हाँ, जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन अच्छे नहीं है आपके लिए, वो निकल जाते हैं आपकी लाइफ से। आप बोलते हो कि अरे डेथ का कार्ड आ गया, अरे टॉर मोमेंट आ गया, अब तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं, वो अच्छा होता है। हाँ, हमें सच्चाई दिखती है तो वो अच्छी नहीं लगती और पेनफुल होती है, लेकिन हमारे लिए वो अच्छा होता है। तो वही चीज़ है, अभी आपके लिए वो टॉर मोमेंट नहीं आया होता तो ये रीडिंग ही नहीं आती कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स वैसे ही लगा देती, सफाई कर देती, झाड़ू लगा देती, पता है। लेकिन नहीं हो रहा है अभी, तो यूनिवर्स आपको बता रही है, जिनको भी आप मानते हो ना चीज को, भगवान को, वो आपको बता रहे हैं कि आपको अभी कहाँ ध्यान देना है। आप अपनी हेल्थ पर पहले ध्यान दो, और फिर देखो कि ऐसा तो नहीं बर्डन आप हद से ज्यादा ले रहे हो या किसी पर अंधा विश्वास कर रहे हो। अपने आसपास चेक करो और अलर्ट हो जाओ, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी इन फ्यूचर। ठीक है, आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझाया हो, बताया हो, और आप इस पर ध्यान दें। और एक काम करिएगा, एनिमल से जितना कनेक्ट रह सकते हैं रहिए। आपने देखा होगा उनके सेंसेस कुछ ज्यादा ही अच्छे से काम करते हैं। बोलते हैं ना, जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे भाग खड़े होते हैं। ऐसे और भी एनिमल्स के साथ है, आपको पता होगा ये बात। उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, राइट। कुछ खतरा होने वाला है तो आप देखोगे वो पहले से ही परेशान होने लग जाते हैं, भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है एनिमल्स के साथ जितना कनेक्ट हो सकते हैं आप हो, वो किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ मैसेजेस देंगे जो कि आपको काम आने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, और किसी पर हद से ज्यादा डिपेंड ना हो, और ये हमेशा के लिए है, अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी। अपनी डोर किसी को मत दिया करो। कम्युनिकेशन इज की, बिलीव इन इम्पॉसिबल, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, तो एक टफ साइकिल है जिसका एंड होगा, आप खुद करेंगे। आप बात करिए जिससे बात करनी है, जो भी हैं आपके जीवन में अभी, जिनको भी आपने जगह दे रखी है, आप देख लो कौन है, तो आप उनसे बात करो। जो भी समस्याएं हैं सुलझ जाएंगी। हो सकता है टॉर मूवमेंट नहीं आए, हो सकता है उतना बड़ा कुछ ना हो, आराम से ही चीजें ठीक हो जाएं। तो बात करिए और आंखें खोलो, बस यही कहूंगी। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।
हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द टावर के कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है आज की रीडिंग में। आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए अभी हाल फिलहाल? लेट्स सी। King of Wands, the Hangman, Chariot. Okay. What is it about? Page of Cups, Nine of Wands. Okay. आगे देखते हैं। अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे कार्ड्स निकालने के बाद ही आपको बताऊंगी आपके लिए क्या संदेश है। तो राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट, clear out the debris. Okay, choose to empower yourself. Wow. East. Then we have co-create. Okay. टाइगर है यहाँ पर भी। ओके, ग्रेट मिस्ट्री, एक्सक्यूज मी। ये एंजल्स की तरफ से है आपके लिए। हर एक कार्ड यहाँ से निकालूंगी। That's it. दो कार्ड्स आए हैं, शार्क, ट्री। ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ भाई क्या है यहाँ पर, आपको भी कहाँ फोकस करना चाहिए। ओके, तो जिन्होंने द टावर के कार्ड को चूज किया, बिल्कुल सही कार्ड चूज किया है, क्योंकि इसकी जरूरत है एक्चुअली आपको। ऐसा बोला जाता है कि जब हम खुद फैसले नहीं ले पाते या कुछ चेंज नहीं कर पाते, चेंज तो देखो होगा, बदलाव तो होता ही है जीवन में, तो अगर हम खुद से नहीं कर पाए तो यूनिवर्स वो खुद से कर देती है। तो जब वो खुद से करती है तब ये होता है। क्योंकि वो अपने तरीके से करती है, तो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो हो जाता है। ऐसे कई सारी सच्चाइयाँ खुलकर सामने आ जाती हैं। मान लो जैसे कई लोगों की रीडिंग्स मैं करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं और वो कहते हैं हमने बहुत ध्यान रखा लेकिन फिर भी खुल गया, ऐसा हो गया। तो हो जाता है, मतलब आप ध्यान रख रहे होते हो फिर भी कुछ एंड हो जाता है, बहुत कोशिश कर रहे होते हो बचाने का फिर भी नहीं बचता। क्यों? क्योंकि उसको बचना ही नहीं है, उसको छिप कर रहना ही नहीं है। आपको एक्शन लेना होता है, आप लेते नहीं हो,
तो फिर यूनिवर्स अपने तरीके से कर देती है। तो वही आपके साथ हो रहा है। कुछ है जो जिसके लिए आपको एक्शन लेना है, ले नहीं रहे, डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है, ले नहीं रहे, आप अटके हुए हो। और रीज़न ये हो सकता है, दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि करने की हिम्मत नहीं है आपको, क्योंकि आपको लगता है जब आप डिसीजन लोगे तो किसी का तो दिल दुखेगा, ओके, इसलिए। या फिर आपको रिजेक्शन का डर है, ये आपका दिल दुखेगा। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से आपको कहीं आगे बढ़ना है, किसी को कुछ बोलना है, वो आप बोल नहीं पा रहे। आप प्लान करते हो, कई बार मैं देखती हूं, मैं भी, आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि अब मैं जाऊंगा या जाऊंगी, ऐसे बोलूंगी, ऐसे इस तरीके से अपनी बात रखूंगी एंड ऑल दैट। और उसके बाद जैसे सुबह आपने प्रैक्टिस किया, शाम तक वो ठंडा पड़ गया। तो ऐसे करते 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 आपके महीने, साल निकल रहे हैं और आप उस तरफ कुछ एक्शन ले नहीं पा रहे। और जिस सिचुएशन में हो वो सिचुएशन ऐसी है कि वो टॉक्सिक होती चली जा रही है, यही होता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप हो, और जो रिलेशनशिप है वो कार्मिक है। कार्मिक रिलेशनशिप्स में क्या होता है पता है, ये ऐसे होते हैं रिलेशनशिप्स कि आप इनको छोड़ भी नहीं सकते और आप इनके साथ भी नहीं रह सकते। ऐसे मेरे पास एक केस आया था, तो जिनकी रीडिंग थी उनकी फ्रेंड, मतलब जिनकी रीडिंग करवानी थी उनकी फ्रेंड थी, वो आई थी मेरे पास और उसने जब सब कुछ बताया, मतलब कुछ ऐसा था कि वो जो लड़की थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी लिव इन में, और 1 महीना जब उन्होंने रहना शुरू किया, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन सेकेंड मंथ से उसने उसको मारना शुरू किया, लड़की को मारना, पीटना, वही अब्यूज़ करना। और वो लड़की मार खाती रहती थी और फिर भी उसको छोड़ के नहीं जाती थी। तो रीडिंग करवा रही थी कि आगे ठीक होगा या फिर नहीं। तो मैंने उससे वही सवाल पूछा कि आप रीडिंग करवा रहे हो कि ठीक होगा या फिर नहीं, आप उस लड़की को, आपकी फ्रेंड को क्यों नहीं बोल रहे एक्शन लेने के लिए? ये तो ठीक है, हम देख लेते हैं कि होगा ठीक या नहीं होगा, लेकिन वो तो एक्शन ले, वो क्यों मार खा रही है क्यों पिट रही है उससे? तो उसने कहा कि मैम वो भी रह नहीं सकती उसके बगैर, वो नाराज़ होती है और बहुत परेशान होती है और गालियां देती है, लेकिन जब मैं उसको बोलती हूँ कि भाई कुछ दिन अलग रह ले, तो वो कहती है नहीं मैं नहीं रह सकती, ऐसा। तो वो कार्मिक कनेक्शंस जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। आप गालियां आपको मिल रही होती हैं, आपको इंसल्ट किया जा रहा होता है, लेकिन आप उस पार्टनर को छोड़ नहीं रहे होते। वो एक एडिक्शन सा हो जाता है। आप जब भी अल्कोहल लेते हो या ड्रग्स किसी भी तरीके का लेते हो, आपको पता होता है वो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन फिर भी आप ले रहे होते हो क्योंकि उस मोमेंट में आपको अच्छा लग रहा होता है जब आप वो लेते हो, राइट? सिगरेट लिया, ड्रग्स लिया, ड्रिंक्स लिए तो वैसी सिचुएशन हो जाती है। तो या तो कोई ऐसा कुछ है, कोई कनेक्शन है आपका जहां पर आप सफ़र कर रहे हो लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे। आपको लगता है कि अगर छोड़ दिया, अगर ये बोल दिया, अगर ये काम कर दिया तो फिर से ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये डर है आपके अंदर, फिर से यही चीज़ आपको नहीं मिलेगी, फिर से ऐसा ही कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, फिर से यही खुशी नहीं मिलेगी। ये डर है जिसकी वजह से आप रुके हुए हो। यूनिवर्स ये चाहती है कि आप इसको आराम से एंड कर दो, बिना इस डर के कि आगे होगा या फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे भी मिल जाएगा और इससे बेटर कुछ मिल जाएगा, लेकिन इस डर की वजह से आप इसको एंड नहीं कर रहे, जो कि ज़रूरी है। तो आपको कहाँ फोकस करना है? अभी सारा काम छोड़ के आपको जो सिचुएशन है, जो टॉक्सिक है या जहां पर आप अटके हुए हो, इसको एंड करने की ज़रूरत है। फोकस करो इस पर और इसको हटाओ। अगर ये मिलना है तो हमेशा के लिए मिल जाएगा, अगर नहीं मिलना है यानी कि आपके लिए वो अच्छा नहीं है तो हमेशा के लिए चले जाएगा। वो अच्छा है। आप खुद से नहीं करोगे तो यूनिवर्स करेगी, अलग तरीके से करेगी, मे बी वो आपको अच्छा नहीं लगे, है ना? बस ये है। और जो खुशियां आपको लग रहा है कि पता नहीं मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी, मान लो आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप सोच रहे हो अगर इससे हम छूट गए पता नहीं वापस से कोई मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, मिलेगा। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, तो आप कर सकते हो। ये सिर्फ डर है आपके अंदर कि पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा। अगर ये किसी जॉब को लेकर है, बिजनेस को लेकर है, तब भी आपको बोला जा रहा है कि आप अगर इसमें खुश नहीं हो, अगर यहाँ पर आप अटके हुए हो, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आप इसको छोड़ दें। आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करें,
एंड आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें, आपको इससे बेहतर जिंदगी मिल जाएगी, इससे बेहतर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, ये आपको बोला जा रहा है। लेट देम गो। जरूरत है इस सिचुएशन के एंड होने का और जरूरत है किसी के जाने का, ठीक है, उसको जाने दो। अगर वो आपका ही है आपको मिल जाएगा, अगर वो आपका नहीं है तो हमें चाहिए भी नहीं ना, जो हमारा नहीं है हम किसी और का क्यों लें, हमें अपना ही चाहिए, है ना। तो ये चीजें हैं, आप कंफ्यूज्ड हो, आप फैसला कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आप दुखी हो, ठीक है। और जो आपकी ग्रोथ है ये सबसे नीचे का कार्ड है, पहले ये आया फिर ये आया और उसके बाद ये आया, मतलब जो ग्रोथ आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो नहीं आपकी हो पा रही है, सिर्फ इस वजह से आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूज हो तो उदास हो, उदास हो तो मे भी बीमार हो, बीमार हो तो फिर बस ये रुका हुआ है, राइट। और इसके बाद में आता है ये सुकून। तो सुकून आपको कैसे मिलेगा अगर ऐसे रहोगे? तो आप सोच रहे हो कि आप टालते रहोगे इससे चीजें सुधर जाएंगी, नहीं, टालने से कभी कुछ नहीं सुधरता, बल्कि और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। जितनी चीजें पुरानी होती जाती हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है उनसे छुटकारा पाना, है ना। तो ये आपको बोला गया है, तो इस पर फोकस करो, इसको टालो नहीं, जो कि आप हमेशा करते हो। अरे इसको रहने दो, कल सोचेंगे, अरे इसको रहने दो, फिर सोचेंगे। जब भी आप सोचते हो आपको हेडेक होता है, आप सोचते हो अरे हटाओ, इतना सिर दर्द कौन झेले, हटाओ इसको बाद में देखेंगे। तो ये बात करते करते ना चीजें बिगड़ जाएंगी। आपको बोला जा रहा है अभी सोचो और जो भी करना है अभी करो। ओके, यस। और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में पता है आपको कैसे करते हैं? नहीं पता है तो देखो, वीडियो देखो, यूट्यूब पर मिलेगा, गूगल पर मिल जाएगा, कैसे करते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल। और जो हमारे पास है उसके लिए थैंक्स बोलते हैं यूनिवर्स को, या जिनको भी आप मानते हो, ओके, उनको बोलते हैं थैंक यू सो मच हमें ये देने के लिए। तो अपनी डायरी में लिखते हैं, टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और वेट कर रहा है आपके फैसले का, तो भाई उनको फैसला सुना दो। एनर्जी स्कैनिंग मोमेंटम, रिलैक्सिंग मून, लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। अभी कर दो, टाइम बहुत अच्छा है, ओके, अभी कर दो जो भी करना है। किसी और को जवाब चाहिए तो उनको जवाब दे दो, अगर उनको अटका कर रखे हैं आप तो बहुत ही ज्यादा गलत है। खुद को अटका कर रखा है वो ही सही नहीं है, लेकिन किसी और को अटका के रखा है फिर तो बहुत ही गलत है। कि हमें दुख ना हो तो हम उसको दुख देते रहें, बहुत बहुत बुरी बात है। ओके, तो जो करना है अभी करो, टाइम बहुत अच्छा है, कर डालो, बस कर डालो, सोचो मत। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है द लवर्स की कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं भाई आपको अभी आपका फोकस कहाँ रखना चाहिए इन चीजों पर। लेट्स सी, where should you focus on? Seven of Pentacles, okay, the Empress and Three of Wands। तो और भी कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ, स्ट्रेंथ है बॉटम ऑफ द डेक। तो अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है गाइस, आप इससे स्किप कर सकते हैं। You already have all the answers. Potential is endless. Okay.
वाटर एक्सप्रेशन। यहाँ पर भी ओशन है, यहाँ पर भी वाटर का कार्ड है। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। Examine your personal interaction, दो आ रहे हैं, दोनों लूंगी। एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस। ओके, सीक सोल सेटिस्फेक्शन, फैन अ फ्लेम ऑफ इनर हैप्पीनेस। तो आप लोग आई थिंक काफ़ी समय से रीडिंग्स वगैरह देख रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज है आपको, और मे भी आप खुद एक रीडर हो या हीलर हो या किसी में तो मानते हो। Again to the sea. Number 7. Message in water. पानी ही पानी, पानी पानी। Connect with crystals. ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं, सबसे ज़्यादा आपके ही कार्ड्स आए हैं आई थिंक दिस टाइम। साउंड हीलिंग, कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स। या तो आप हीलर हो या रीडर हो या हो स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत पहले से, कुछ तो कनेक्शन है आपका। ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि आपको भी कहाँ फोकस करना चाहिए। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है आप रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि आपको ज़रूरत है देखने की, मे बी आपको कुछ कंफर्म करना हो। ओके, ऑल राइट, तो मैं फिर वही कहूँगी, मुझे नहीं पता आप लोग ये रीडिंग क्यों देख रहे हो। सारे कार्ड्स मैंने देखे हैं और जो भी मैसेजेस चैनल करे हैं मैंने, वो सारे यही बताते हैं कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको आपके पास्ट को भूलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आपको ये पता है कि पास्ट में हुई किन बातों को आपने भूलना है और किन को याद रखना है, वो सब कुछ आपको पता है। आपको ये भी पता है आपको हीलिंग कैसे करनी है। ऐसे अगर मैं आपसे कहती हूँ ना आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, या मैं कहती हूँ कि कृष्ण महामंत्र आपने चैंट करना है, या आपको भगवत गीता पढ़नी है, या कुछ भी मैं आपको बताऊंगी वो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर कुछ नया है ही नहीं जो मैं आपको बताऊं। अगर मैं आपसे ये कहूंगी कि देखो ये लाइफ के चैलेंजेस हैं, ये आते हैं, आपको फेस करना है, आपको भागना नहीं है और आपको उदास नहीं होना है, या आपके अच्छे के लिए है, वो सब कुछ आपको पता है, तो मेरा बोलना ना व्यर्थ है। मुझे नहीं पता आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं। मे बी वही रीजन हो सकता है जो मैंने बोला शुरू में कि आपको कंफर्मेशन चाहिए। आपको लगता है सुरभि अगर बोल देगी तो फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ यही करना है। तो हाँ, मैं बोल रही हूँ आपको यही करना है, मैं नहीं बोल रही। कार्ड्स बोल रहे हैं। आप जिनको भी मानते हो वो बोल रहे हैं, जिनमें भी आपका विश्वास है वो बोल रहे हैं कि हाँ आपको यही करना है। तो पहले आप अपनी हीलिंग करो, और हीलिंग करने के दो तरीके हैं। एक तो साउंड हीलिंग आप कर सकते हो, जैसे सिंगिंग बॉल थेरेपी जो मैं करवाती थी ये इसके थ्रू, तो ये आप करवा सकते हो या कर सकते हो, और नहीं तो आप क्रिस्टल्स के साथ में कनेक्ट होएं और उसके ज़रिए आप अपनी हीलिंग करें, तो ये काम करेगा आपके लिए। ये किसी को फॉरगिव करने को लेकर है, और आई थिंक किसी को नहीं, कई सारे लोग हैं जिनको आपने फॉरगिव करना है, और वापस से आपकी इमोशन से आपको कनेक्ट होना है। चाहे रिश्ते हों और चाहे हमारा काम हो, मतलब प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बोलना कि देखो जिस काम के लिए आप इमोशनल हो वो करो, तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि अरे
ये क्या, हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। इमोशंस कहाँ से आ गए काम के बीच में, काम करते हैं इमोशंस नहीं जोड़ते हैं ये वो। लेकिन पता है ये ज़रूरी है, अगर हम अपने काम को लेकर इमोशनल नहीं होंगे ना, इमोशंस हमारे कनेक्ट नहीं होंगे ना, तो एक टाइम तक तो हम काम करेंगे, जो भी काम करते हैं टाइम तक तो करेंगे, उसके बाद हमें वो भार लगेगा। और जब काम हमारा हमें भार लगता है ना, तो ज़्यादा दिनों तक हो नहीं पाता या फिर हमें सक्सेस नहीं मिलती। ऐसे मेरे पास कई सारे लोग आते हैं रीडिंग्स लेने के लिए, जिनकी सरकारी नौकरी है या वो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, और वो बोलते हैं कि हमें ये नहीं करना हमें कुछ और करना है। अभी देखने चलो तो कहेंगे कि अरे ये तो डॉक्टर हैं, अरे ये तो इंजीनियर्स हैं, अरे ये तो पायलट है, ये ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनको वहाँ उनको उस तरीके से हीलिंग नहीं करनी है, उनको उस तरीके से पैसा नहीं चाहिए, वो कुछ और करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो काम छोड़ देते हैं, वो नहीं है। अभी देखा जाए 3D वर्ल्ड में तो हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है तो उनको वो बोझीला लगता है, राइट, ऐसा हो जाता है। तो इमोशनली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई रिश्ता हो चाहे हमारा काम हो, है ना। तो आप कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड हो किसी रीज़न से, और आपने बीच में खुद को संभाला भी, मैं देख रही हूँ आप काफ़ी मजबूती से सब कुछ संभालते रहे, हीलिंग भी करते रहे, लेकिन फिर वापस से आप, जैसे यहाँ पर 3 ऑफ वेंस है, ये 4 ऑफ वेंस की एनर्जी आ चुकी है। जब आपको ये लगा था कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये मेरी लाइफ है, ऐसी होनी चाहिए, मुझे ऐसे आगे बढ़ना है और बस यही मेरा सोल पर्पस है, मुझे पूरा करना है, बट फिर से आप 3 ऑफ वेंस के एनर्जी में आ गए हो। अभी फिर आपको लग रहा है कि क्या यही था सच में, मुझे कुछ और करना है आई थिंक। तो ये सब चल रहा है आपके साथ। तो कई सारी उलझनें हैं, और उनको सुलझाने का जो तरीका है या जो टाइम है अभी, वो हीलिंग है। आप पहले हीलिंग करो खुद की, ठीक है। और जो तरीका आपने अपनाया है हीलिंग का, वो तरीका बिल्कुल सही है, जो भी अपनाया हो। जैसे मैंने आपको बताया अभी साउंड हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, ये मैंने आपको बताई है। हो सकता है आपने कुछ और सोचा हो, कोई मंत्र चैंटिंग हो, कोई मेडिटेशन हो। तो जो भी आपको लगता है कि अच्छे से आप पर काम करेगा, है ना। ऐसे हम बोलते हैं ना कि हम कौन सा क्रीम या शैम्पू लगाएं, हमें पता होता है हमारे बालों पर या स्किन पर क्या सूट करेगा, राइट। किसी और से ज्यादा आई थिंक आपको खुद पता रहता है। तो वो चीज़ है, मैं भी जो तरीके मैं बता रही हूँ वो इतने अच्छे से काम आपके लिए नहीं करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है भाई। तो आपको जो तरीका पता है आपकी हीलिंग का, वो तरीका अपनाइए और उसके जरिए अपनी हीलिंग करिए। और माफ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपको नहीं समझा, जिन्होंने आपके प्रेम को नहीं समझा, और जिनके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा फॉर सम रीज़न। अब मैं कह नहीं सकती कि मैं सामने वालों को भी दोष नहीं दे सकती, नहीं पता कि क्या सिचुएशन रही होगी, बट जो भी है आपने अपनी तरफ से 100% दिया, सामने से आपको नहीं मिला, और वो चीज़ हाँ पेनफुल होती है। आप वेट करते रहे फिर भी कुछ हुआ नहीं, तो ठीक है, फिर भी आप माफ़ करो। माफ़ इसलिए नहीं करो उनका भला करने के लिए, माफ़ हमें करना है खुद का भला करने के लिए, ताकि हम आगे बढ़ें। क्योंकि आपके माफ़ ना करने से वो नहीं रुकेंगे, वो तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं जब भी बोलती हूँ लोगों को फॉरगिव करने के लिए, वो मुझे कमेंट करते हैं कि अरे आप ऐसे कह रही हैं, आपको क्या पता हम कितने दर्द में हैं। अरे मुझे पता है लेकिन फॉरगिवनेस इसलिए नहीं होती कि उनका भला हो जाएगा फॉरगिव करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि आपका भला हो, कि आपने वो सब कुछ अपने अंदर भर रखा है ना, तो उससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है वो थोड़ी ना रुके हैं, ना रुक जाएंगे, वो तो आगे बढ़ेंगे ना। ऐसा है, तो वो बढ़ रहे हैं, आप रुक गए हो तो नुकसान किसका हो रहा है? आप चाहते हो नुकसान में रहो? नहीं ना। तो इसके लिए फॉरगिव करो, माफ करो, और जो हीलिंग का तरीका आपने चूज किया है वो करिए, उससे हीलिंग करिए, ठीक है। यस। तो कौन है ये ज्ञानी जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है, जरा बताइए मुझे जानना है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. Then what do you need to release? And you have look at the bigger picture. Yes. Okay. तो आपको पता है एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो अगर ये रीडिंग आपके काम आई है, आपको कंफर्मेशन मिला है, कंफर्म किया है इसने कि आप जो करने वाले हो, करने का सोच रहे हो वो सही है, तो मैं तो खुद को बहुत लकी मानूंगी बताइएगा मुझे
कि कैसा लगा आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट हुआ है, किसने चूज किया मुझे बताइएगा। ठीक है, आप अपनी हीलिंग करो और चीज़ें आगे संभल जाएंगी, और जो तरीका आपने अपनाया वो बिल्कुल सही है, उसी के तरीके से आगे बढ़ो। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, लव यू, बाय।